नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में प्रायिकता में भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसका हमने दो टाइप क्वेश्चन करा दिया था, सिक्के वाले और कौन सा, तो पांसे वाला हमने क्वेश्चन करा दिया था। उसका एक टाइप क्वेश्चन अभी इसमें बचा हुआ है, दो क्वेश्चनों में से एक टाइप हमारा बचा हुआ था कि ताश के पत्तों वाला। ताश के पत्ते वाले में से बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो आज हम उसका पूरा डाटा क्लियर करने वाले हैं। थोड़ा बेसिक है, उसको आप समझ जाइए। देखिए, टोटल अगर पत्ते आपसे पूछे कि टोटल कितने टोटल पत्ते होते हैं ताश के पत्ते में, टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ठीक है, साइड में आपको दिख रहा होगा 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो एक चिड़ी होता है, ईंटा होता है, गुलाम होता है, पान होता है। तो देखिए 4-4 पत्ते बराबर बराबर पत्ते होते हैं। तो 13 चिड़ी के होंगे, 13 ईंटा के होंगे, 13 गुलाम के और 13 पान के पत्ते होते हैं। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कलर की बात किया जाए तो कलर कितने प्रकार के होंगे? 2 कलर होगा, एक रेड कलर पाया जाएगा, एक ब्लैक पाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा होता है? जो चिड़ी होता है और गुलाम होता है। कौन कौन सा चिड़ी और गुलाम को क्या होता है? चिड़ी गुलाम ब्लैक कलर में होता है और आपका ईंटा और पान जो होता है ये रेड कलर में पाया जाता है। टोटल 26 पत्ते पाए जाते हैं। देखिए, रेड कितने पत्ते होंगे? 26 पत्ते होंगे और ब्लैक कितने होंगे? 26 पत्ते आपके पाए जाएंगे। इसके अलावा फेस कार्ड बोला जाता है। फेस कार्ड जिसके ऊपर डायग्राम बना है, चित्र बना है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। जे क्यू के कितने कितने होते हैं? 3 होते हैं। गुलाम बेगम बादशाह इसको बोला जाता है। तो गुलाम बेगम बादशाह कितने हैं? 3 हैं। तो 3 एक पत्ते मतलब चिड़ी में 3 पत्ते पाए जाएंगे। इसी प्रकार ईंटा में, इसी प्रकार गुलाम में, इसी प्रकार पान में। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 × 4 करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। मतलब फेस कार्ड कितने पाए जाते हैं? 12 फेस कार्ड पाए जाते हैं। इसी में से क्या होता है? ऑनर कार्ड बोला जाता है। ऑनर कार्ड क्या होगा? इसमें इन्हीं 3 कार्डों में से एक कार्ड जुड़ जाता है। क्या हो जाएगा? एक कार्ड हमारा जुड़ जाएगा। कौन सा? इक्का जुड़ जाता है। तो इक्का अगर जुड़ जाएगा तो टोटल एक कलर में कितने होंगे? 4 होंगे। तो इसी प्रकार 4 कलर होते हैं तो 4 कितना हो जाएगा? 16। तो टोटल अगर पूछे ऑनर कार्ड कितने होते हैं तो ऑनर कार्ड 16 कार्ड होंगे और फेस कार्ड कितने होंगे? तो टोटल 12 कार्ड होंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इसको रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप इससे अगर ये बन जाता है तो प्रायिकता आपसे बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है उनको करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? एक पत्ता निकाला जाता है। तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, अब देखिए प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता बराबर होता है फेवरल अपॉन टोटल। क्या होता है? फेवरल अपॉन टोटल होता है, यही होता है ना। अब देखिए टोटल पत्ते कितने होते हैं? तो टोटल हमारे 52 पत्ते होते हैं और उनमें से क्या बोल रहा है कि लाल पत्ते होने की। तो लाल पत्ता मैंने बताया था 2 कलर के पत्ते होते हैं, लाल होता है और ब्लैक होता है। तो रेड कितने पत्ते होंगे? तो रेड होते हैं 26 पत्ते होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं? 26 होते हैं। हमसे ब्लैक से मतलब नहीं है, टोटल 26 पत्ते हैं। तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी भाई? कितना है? 26 पत्ते। तो इसको हम ऊपर रखेंगे, 26 रेड पत्ते हैं अपॉन टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? ये 26 × 52। तो हमारा 1/2 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? रेड कलर निकालने की क्या प्रायिकता होगी? तो 52 पत्तों में से अगर लाल होने की संभावना कितनी होगी? 1/2 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों में से निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? इसको 2-3 बार लिख लीजिए। फेवरल अपॉन टोटल होता है। क्या होता है? फेवरल अपॉन टोटल होता है। टोटल कितने पत्ते पाए जाते हैं? 52 पत्ता पाया जाता है और इक्के कितने होते हैं? इक्का कितने होते हैं? 4 इक्का होता है। टोटल कितने इक्के? 4 इक्का होता है ना। एक इक्का सभी प्रकार में होगा तो 4 इक्के होते हैं। तो निकाल लीजिए प्रायिकता बराबर हमारा कितना होगा? प्रायिकता बराबर हो जाएगा टोटल कितने इक्के? 4 होते हैं तो 4 रखिए अपॉन टोटल पत्ते कितने हैं? 52 है तो 4/52 हो जाएगा। इसको आप कट कर दीजिए। कट करेंगे तो 1/13 कितना आ जाएगा? 1/13। तो इक्का होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1/13 आपकी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पत्ता निकाला गया वह शेड का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? शेड मतलब क्या है? जो ब्लैक कलर का है ना। कौन सा? ब्लैक दिया गया है। तो शेड कलर कौन सा? पान वाला। जो पान कलर का हो और ब्लैक कलर का हो तो उसकी होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए चलिए देखते हैं। तो प्रायिकता बराबर होता क्या है? प्रायिकता बराबर होता है हमारा फेवरल अपॉन टोटल। कितना होता है? फेवरल अपॉन टोटल होता है। टोटल कितने ताश में पत्ते होते हैं? 52 टोटल पत्ते होते हैं और शेड कलर जो ब्लैक पान जिसे बोला जाता है उसको शेड बोला जाता है। ब्लैक पान कितने पाए जाते हैं? तो ब्लैक पान आपके 13 कितने होते हैं? 13 आपके ब्लैक पान पाए जाते हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं है। देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 13 होते हैं और टोटल कितना है? 52 पत्ते दिए गए हैं। तो 52 कर दीजिए तो हमारा प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? 13 चौक 52 मतलब 1/4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितनी प्रायिकता होगी? तो शेड या ब्लैक पान होने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। ठीक है, इसी प्रकार के अभी थोड़े 1-2 क्वेश्चन और थोड़े लेवल के आएंगे। हालांकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, एक पत्ता निकाला गया वह फेस कार्ड। मैंने आपको बताया था फेस कार्ड क्या होता है। जे क्यू के पहले से मैंने क्वेश्चन में डाल दिया है ताकि आपको
क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना जाए, हालांकि पेपर में ऐसा नहीं आएगा। देखिए हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, किसका फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर हमारा होता है फेवरल अपॉन टोटल। क्या होता है, फेवरल अपॉन टोटल होता है। टोटल कितने ताश के पत्ते पाए जाते हैं, टोटल 52 पत्ते ताश के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला है फेस कार्ड, तो मैंने बताया था फेस कार्ड जो फर्स्ट में स्टार्ट में ही मैंने बताया था टोटल फेस कार्ड कितने पाए जाते हैं। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं कितने, तीन, एक कलर में तीन, तो टोटल 4 कलर होते हैं, 4 या 12, मतलब टोटल कितना होता है, टोटल 12 कार्ड पाए जाते हैं। तो हमारा प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता बराबर हो जाएगी टोटल 12 कार्ड पाए जाते हैं, 12 रखिए, और टोटल पत्ते कितने हैं, तो 52 पत्ते दिए गए हैं। इसको जब मैं कट करूंगा तो कट होगा, देखिए 4 से आपका 3 बार जाएगा और 13 चौको 52, तो ये आपका आ जाएगा 3/13, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या होगा, फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3/13 हो जाएगी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2 पत्ते बिना वापस रखे निकाले जाते हैं। अभी हमने सिर्फ पत्ते बस निकाल रहे थे, अब क्या हो गया, 2 पत्ते एक साथ निकाले जा रहे हैं। दोनों को लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या है, 2 पत्ते निकाल रहे हैं और दोनों के लाल होने की प्रायिकता। तो पहले तो आप जानिए कि प्रायिकता बराबर होता क्या है, फेवरल अपॉन टोटल होता है, ठीक है। टोटल कितने पत्ते पाए जाते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते, टोटल 52 पत्ते होते हैं। और रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं, तो रेड कलर के टोटल 26 होंगे और ब्लैक के भी 26 होते हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, आपने पहले क्लास देखा होगा क्रमचय संचय का, उसको मैंने पढ़ा रखा है किस प्रकार से यूज किया जाता है। अब देखिए प्रायिकता बराबर हमारा क्या होगा, प्रायिकता बराबर फेवरल अपॉन टोटल। तो टोटल रेड कलर की निकालना है, रेड कलर में से 2 बॉल निकालना है, तो 26 में से मेरे को 2 बॉल चुनना है। क्या करना है, चुनना। तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। तो हमारा हो जाएगा 26C2, 26 में से मेरे को 2 चुनना है, अपॉन हो जाएगा टोटल हमारा नीचे जाएगा, तो 52 बॉल में से मेरे को कितना चुनना है, तो 52 बॉल में से मेरे को 2 चुनना है, तो 52C2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा आ जाता है जैसे 26C2 लिखा है तो हमें ऐसा क्या होता है, अगर यहाँ नीचे 2 आ गया, क्या है यान C2 अगर लिख के आता है, तो अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर नीचे अगर 2 आ गया तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, 26 से 1 कम करिए 25 होगा और अपॉन 2 कर दीजिए। इसका ये हो जाता है 26 मल्टीप्लाई क्या करिए 25 कर दीजिए और डायरेक्ट अपॉन 2 कर दीजिए। और नहीं तो फिर अगर आपसे नहीं बनता तो आप इसको पूरा खोलिए, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होता है 26C2 ये होता है, क्या करेंगे, फैक्टोरियल 26 होगा अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा, मल्टीप्लाई इन दोनों का अंतर 26 और 2, तो फैक्टोरियल 24 आ जाएगा। कितना होगा, फैक्टोरियल 24 होने वाला है। अब देखिए मैंने इसको क्या किया, देखिए 26 का फैक्टोरियल 26 का मतलब होता है 26 25 इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में जाता रहेगा। तो ये फैक्टोरियल 24 तक तो कट जाएगा, मेरा बचेगा 26 और 25 बचेगा। यहाँ फैक्टोरियल 2 नीचे दिया है, इसलिए क्या हो जाता है 26 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 26C2 दिया गया है, तो इसको मैं डायरेक्ट किस प्रकार से कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए 26 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2 करूंगा तो इसका कितना आ जाएगा, ये 13, तो 13 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा, 13 मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी मैं करूंगा। देखिए एक 52C2 दिया है तो इसको क्या होगा, 52 मल्टीप्लाई कितना होगा, 51 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको जब 52 से मैं कट करूंगा तो 52 26 दूना 52, तो इसका आधा हो जाएगा 26 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 51 आपका आ जाएगा। अब देखिए इसको कट करिए 13 से आपका ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये आपका पूरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 25 अपॉन कितना आने वाला है, 51 दूना कितना होता है, 102 हो जाएगा। तो कितनी प्रायिकता आ जाएगी, 25 अपॉन 102 आने वाली, कितना होगा, 25 अपॉन 102 आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसको इस प्रकार से निकाला जाता है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 पत्ते निकाले गए, दोनों के इक्के होने की संभावना क्या होगी। इक्का मतलब क्या होता है, तो इक्का हर कितने पत्ते होते हैं, टोटल 4 पत्ते होते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए टोटल कितनी पत्तियां होती है, टोटल 52 पत्ते होते हैं और इक्का उसमें कितना होता है, इक्का की हम बात करें, इक्का को ए से ही डिनोट कर रहा हूं, टोटल 4 पत्ते होते हैं। कितना होता है, टोटल 4 पत्ते। देखिए 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं, 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे, प्रायिकता बराबर फेवरल अपॉन टोटल होता है, इसको लगाइए, प्रायिकता बराबर फेवरल अपॉन टोटल। तो टोटल 4 पत्तों में से मेरे को 2 पत्ता चुनना है, तो मैं क्या करूंगा, 4C2 इस प्रकार से करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसके अपॉन में जाएगा, 52 पत्ते में से मेरे को कितना पत्ता चुनना है, तो 52 पत्तों में से मेरे को 2 पत्ते चुनना है, तो भाई 52 पत्तों में से मैं 2 पत्ता चुन लूंगा, तो 52C2 इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए 4C2 लिखा है तो यहाँ इसका क्या होगा, 4C2 लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा, इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 2 फैक्टोरियल नीचे वाला, इन दोनों का अंतर, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर डायरेक्ट करना चाहें तो 4 और 4 से 1 कम करिए 3, 4 मल्टीप्लाई 3 करिए, 4 3 12, फिर अपॉन 2 कर दीजिए, तो अपॉन 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 और 3 बचेगा, उसको 2 से भाग देंगे तो भी आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर 6 करूंगा। इसी प्रकार से 52 फैक्टोरियल इसको भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए 52C2 दिया गया है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने अभी बताया अगर नीचे 2 आता है तो इसको क्या करते हैं, 52 से 1 कम करिए, तो इसका होता है 52 मल्टीप्लाई कितना होगा, 51 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा कितना, ये बचेगा हमारा 26 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 26 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इसको मैं कट करता हूं, देखिए कहीं से कट होता है 17, अगर 17 से इसको मैं कट करूंगा, 17 से जाएगा 17 3 51 और 3 से आपका 2 12, 2 से कट करूंगा तो आपका ये 13 आ जाएगा। कितना आएगा 13। तो 1 सही 13 और मल्टीप्लाई 17 होगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 17 होगा। तो जब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपान कितना हो जाएगा 17 से 3 बार जाएगा तो 51, 17 कम 17 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 221 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 221। तो राइट आंसर आपका कितना आने वाला है, एक सही एक 1 अपान 221 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से करना है। यहाँ पर मैं आपको साइड बता देता हूँ किस प्रकार कैलकुलेशन करना है ताकि आपसे बन जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निकाला गया पत्ता काला और से स्पेड हो, दोनों हो तो प्रायिकता बताइए। स्पेड दिया, काला हो स्पेड हो, उसका मतलब ये दिया गया काला भी रहे स्पेड। स्पेड मतलब कौन सा वाला, ब्लैक काले की बात कर रहा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। अब देखिए टोटल क्या होता है, प्रायिकता हमारा होता है फेवरेबल अपान टोटल होता है, इसको हम लगा देंगे। टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। और ब्लैक पत्ता कितना होता है, ब्लैक पान की हम बात करें तो जो ब्लैक पान होगा वो कितना होता है, तो आपका 13 पत्ता होता है। कितना होता है 13 पत्ता होता है। तो बहुत ईजी हो गया। प्रायिकता बराबर हो जाएगा कितना है, फेवरेबल हमारा टोटल है और टोटल कितना दिया गया है, ये 52 दिया गया। 13 अपान कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1 अपान 13 चौको 52, 1 अपान 4 जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दिया है ब्लैक और उसके बाद स्पेड दिया गया है, तो मतलब कौन सा वो वाले पत्ते लेना है जो मतलब ब्लैक पान की बात कर रहा है। तो टोटल कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह क्वीन या तो किंग होने की प्रायिकता बताइए। या तो क्वीन हो या तो किंग हो, है ना। अब देखिए क्या होगा, पहले देखिए प्रायिकता बराबर होता क्या है, प्रायिकता बराबर होता है फेवरेबल अपान टोटल होता है। पूरा इसी पर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए टोटल पत्ते कितने होते हैं, तो टोटल पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ठीक है 52। और यहाँ पर पूछा क्या है, क्वीन, क्वीन कितने पत्ते होते हैं, तो मैंने बताया था 4 सभी पत्ते होते हैं, 4 पत्ता क्वीन होता है। और किंग मतलब जिसको बादशाह बोला जाता है वो कितना पत्ता होता है, 4 पत्ता होता है। कितना होता है 4 पत्ता होता है। और एक ही पत्ता चुनना है। ठीक है, दोनों में से एक पत्ता चुनना है। तो क्या वाली कंडीशन लगेगी, देखिए किस प्रकार से। देखिए 4 पत्तों में से मैं क्या कर सकता हूं, प्रायिकता बराबर हमारा होगा 4 पत्तों में से मेरे को एक पत्ता चुनना है तो 4C1 होगा। क्या होगा, एक ही टोटल पत्ता चुनना है तो 4C1 होगा। या तो या का मतलब क्या होता है प्लस, मैंने बताया था या का मतलब होता है या जब कभी भी आ जाए तो वहां पर हम प्लस लगाते हैं और आ जाता है तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए 4C1 इसी प्रकार से किंग वाले में भी करेंगे 4C1, क्योंकि इन दोनों में से मेरे को एक ही पत्ता लेना है, या तो इस कंडीशन में या तो इस कंडीशन में। इसलिए मैंने 4 में से एक पत्ता चुना, या तो 4 में से एक पत्ता इसका चुन सकते हैं। ठीक है, अपॉन 52 में से मेरे को क्या चुनना है, एक ही पत्ता चुनना है, तो हमारा हो जाएगा 52C1 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। P बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है NC1, इसका मतलब होता क्या है, देखिए कभी भी NC1 आता है तो डायरेक्ट इसका मान हमारा n हो जाता है। क्या हो जाता है, n हो जाता है। क्यों, देखिए NC1 को इस प्रकार से फैक्टोरियल n होगा, अपान में जाएंगे तो फैक्टोरियल 1 और फिर क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर होता है तो n हमारा बच जाएगा और n-1 फैक्टोरियल जो है कट जाता है। ठीक है, अब अगर इसको आप इस प्रकार से याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में बोलेंगे तो फिर उसके लिए मैं क्लास लाऊंगा तो उसको बता दूंगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 4C1 का मतलब हमारा 4 होगा तो इसको 4 करूंगा, प्लस करूंगा 4C1 है तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, अपॉन 52C1 दिया है तो हमारा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और हमारा 52 होने वाला है। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 से कटेगा तो 13 चौको 52 कितना हो जाएगा 13 होगा, और 4 से कट करूंगा तो 2, तो 2/13 हमारा 13 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 2/13 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और यही क्वेश्चन आपका पेपर में पूछने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पत्ते निकाले गए, दोनों एक ही रंग के हों तो प्रायिकता बताइए। 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं और दोनों को एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पहले तो आप क्या होगा, प्रायिकता बराबर हमारा हो जाएगा फेवरेबल अपान टोटल। क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपान टोटल हो जाएगा। ठीक है, टोटल पत्ते कितने दिए हैं, तो टोटल पत्ता दिया गया है हमारा 52 पत्ते टोटल होते हैं। कितने पत्ते टोटल, हमेशा 52 पत्ते दिए हो ना दिए हो उससे कोई मतलब नहीं है। बोल क्या रहा है कि दोनों पत्तों को एक ही कलर होने के, कितने कलर होते हैं पहले आप ये जानिए, पहले 2 कलर होते हैं। मैंने पहले ही बताया 2 कलर होते हैं, 26 पत्ते होते हैं। कितने 26। तो यहाँ पर 2 कलर होने वाले, एक रेड होगा, एक हमारा कलर कौन सा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने का पहले मैं एक कंडीशन, पहले एक 26 पत्ते का निकालूंगा फिर उसके बाद दोनों का निकाल दूंगा। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता बराबर क्या होगा, प्रायिकता बराबर हमारा होगा कि भाई प्रायिकता बराबर देखिए 26 पत्तों में से, भाई रेड कलर का है तो 26 पत्तों में से मेरे को कितना चुनना है, 2 पत्ता चुनना है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा 26C2 लिख सकता हूँ ना। अब इसको क्या करूंगा, इसी प्रकार 52 पत्तों में से मेरे को कितना चुनना है, 2 पत्ते, तो हमारा हो जाएगा 52 पत्तों में से मेरे को चुनना है 2 पत्ते।
इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं फिर से। देखिए अगर कभी भी यहाँ नीचे 2 आता है तो हमेशा क्या करिए, 26 ऊपर दिया है इसको 26 लिखिए और इससे 1 कम करिए, मल्टीप्लाई 1 कम करिए मतलब 25, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो 13 आ जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा बचेगा यहाँ से देखिए 13, कितना बच जाएगा 13, ये 13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बचेगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कितना है 52 C2 दिया है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 52 होगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा उससे 1 कम करूंगा और अपान हमारा 2 हो जाएगा। तो ये कितना कटेगा, देखिए ये कट जाएगा तो 26 आ जाएगा। तो नीचे हमारा हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये आपका 51 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो यहाँ से कट हो जाएगा तो कितना आएगा 13 दूना 26, तो कितना आ गया 13 दूना 26 हो गया। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 25 अपान कितना आ गया 51 दूना कितना होता है 102 होता है, कितना होता है 51 दूना 102 होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने एक रेड बस का लिया था, अब दोनों कलर का इसी प्रकार कंडीशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, ये तो सिर्फ हमारा रेड भर का आया, किसका आया है इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर हमारा रेड का आया है। इसी प्रकार से 26 पत्ता ये भी है, कौन सा है ब्लैक है, इसका भी यही कंडीशन आएगा। तो क्या होने वाला है, या कंडीशन लगेगा या तो इस 26 पत्ते का कलर आना चाहिए या तो ये ब्लैक कलर का पत्ता आना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे आना है, देखिए या तो 26 पत्तों में से मेरे को 2 पत्ता मिले या तो ये ब्लैक वाले में से मेरे को 2 पत्ता, क्योंकि दोनों का कलर एक ही होना चाहिए। ये बोल रहा है कि दोनों का कलर एक ही होना चाहिए, या तो 26 में से मेरे को ए वाले पत्ते मिले या 26 में से मेरे दोनों पत्ते ए वाले मिले। तो कंडीशन तो यही वाली आने वाली है, रेड में इसी प्रकार आएगी। तो 26 पत्ता इसमें भी है तो इसमें भी वही कंडीशन आएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या वाली कभी भी कंडीशन आती है तो ऐसे लिखा जाता है। देखिए 25 अपान कितना होगा 102 होगा, प्लस, क्योंकि या वाले में क्या होता है मैंने पहले बताया था, या वाली कंडीशन आती है तो प्लस लगता है, अगर और वाली आती है तो मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो जाएगा 25 अपान कितना हो जाएगा 102 होने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से। देखिए अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम हमारा 102 आएगा, कितना आएगा 102 आएगा, और ये 25 जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। जब सॉल्व करूंगा तो हमारा आ जाएगा ये 25 अपान कितना हो जाएगा 51, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 2 से कटेगा तो 25 और ये हो जाएगा 51। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25 अपान कितना हो जाएगा 51 होने वाला है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, हमने ये कंडीशन एक बार निकाली हुई है, इसके लिए एक के लिए, क्योंकि यहाँ पर 26 पत्ते दिए गए हैं और दोनों में से 2 ही पत्ते चुनना है, क्योंकि 2 ही कलर होता है, रेड और ब्लैक होता है। तो हमेशा यही कंडीशन आएगी, तो इसलिए यह वाली कंडीशन लगेगी, तो इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक पत्ता निकाला गया और वह है हार्ट या रेड होने की प्रायिकता बताइए। क्या है हार्ट या रेड होने की प्रायिकता, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए प्रायिकता बराबर होता है एफ अपॉन टी, क्या होता है फेवरल अपॉन टोटल होता है, यही होता है ना। अब देखिए टोटल हमारे कितने पत्ते दिए गए हैं, टोटल हमारे 52 पत्ते होते हैं, उसमें से रेड कितने होते हैं, मैंने कई बार आपको बताया रेड 26 रेड होंगे और ब्लैक कितने होने वाले हैं 26। अब यहाँ पर एक ही पत्ता निकाल रहा है, कितना पत्ता निकाल रहा है, तो आपको लिखना है 26 C1 लिखिए तो लिखिए, ना लिखना हो तो ना लिखिए। तो प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखिए 26 पत्तों में से कितना चुनना है 26 C1, मतलब एक पत्ता चुनना है, अपॉन कितना हो जाएगा 52 दिया है तो 52 में से मेरे को एक पत्ता चुनना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे 26 C1 लिखा है, मैंने पहले भी बताया 26 C1 डायरेक्ट कितना हो जाता है 26 होता है, क्योंकि देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बताया था NC1 बराबर हमारा होता है डायरेक्ट आपका n होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है 26 C1 नहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट आप 26 लिखिए। जब एक पत्ता चुनना हो तो डायरेक्ट आपको क्या चुनना है, देखिए 26 रेड पत्ते हो तो 26 रखिए, और ब्लैक इसमें टोटल कितना है 52 पत्ता है तो इसको 52 कर दीजिए। तो आपका प्रायिकता कितनी आ जाएगी डायरेक्ट 26 तो 1/2 आ जाएगी। लेकिन ये कंडीशन आपको कब लगाना है, जब एक ही पत्ता निकालना हो तब, तो आपको डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है, नहीं तो फिर एक पत्ता नहीं लगाना, तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हर क्वेश्चन, क्योंकि अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने ऐसे समझाया हुआ है, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आपसे बन जाएगा। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।